89 फॉरेन ट्रिप, 75 से ज्यादा देशों के दौरे, हजारों करोड़ों का टैक्स पेयर का खर्चा हुआ। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, झप्पी लीजिए, लेकिन इन सब का रिजल्ट क्या निकला? बांग्लादेश, चाइना, भूटान, टर्की, मालदीव सभी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो पॉलिटिकल कैंपेन भी कर डाली। की बार ट्रंप सरकार। नमस्ते ट्रंप इवेंट होस्ट किया गया। हाउडी मोदी इवेंट हुआ और ट्रंप को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया गया। फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और नतीजा क्या निकला? डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के चीफ आर्मी को अपने व्हाइट हाउस में इनवाइट कर रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? वाह, क्या तमाचा मारा है। और जयशंकर ने क्या जवाब दिया है देखो। कितने स्टाइल में काले चश्मे पहने हुए और दिचिक दिचिक साउंड इफेक्ट आएगा। बस हो गई, यही फॉरेन पॉलिसी है। नमस्कार दोस्तों, साल 2008, मुंबई में 2611। यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं इंडिया हैज द टाइड टू सेल्फ डिफेंस। बड़े साफ शब्दों में उनको कहना था कि भारत आतंकियों को टारगेट करने का अधिकार है। अमेरिका ने उस वक्त किस हद तक इंडिया को सपोर्ट किया था, उस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आतंकी हमले के एक साल बाद नवंबर 2009 में भी भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जाती है। इसमें कहा जाता है कि दोनों देशों का शेयर इंटरेस्ट है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को हराने के लिए ओबामा ने एक बार फिर उस आतंकी हमले की कड़ी आलोचना की और पाकिस्तान को आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। अब आप इसको कंपेयर कीजिए आज के समय से पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का क्या इनिशियल रिएक्शन रहा। It was a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. मैं भारत के बहुत क्लोज हूँ, मैं पाकिस्तान के बहुत क्लोज हूँ। Close to India and I'm very close to Pakistan, as you know. And Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. जरा सोच के देखो ये स्टेटमेंट कितने अलग अलग लेवल पर गलत है। पहली बात, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ था और यहाँ पर ये कह रहे हैं यह लड़ाई 1500 हजारों सालों से चली आ रही है। इसका क्या तुक बनता है? दूसरी बात, आतंकी हमले की पाकिस्तान के एक आतंकी ग्रुप TRF ने ली थी। इसके बावजूद भी पाकिस्तान को कंडेम करने की बजाय ट्रंप ने एक सिंगल ब्रेथ में भारत और पाकिस्तान की बात की कि वो दोनों के करीब हैं। इस तरह की न्यूट्रल स्टेटमेंट सुनना बड़ी ही हैरानी की बात है। स्पेशली आप इस चीज को कंसीडर करो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कितनी मनाने की कोशिश की थी। सितंबर 2019 में ह्यूस्टन में जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अब की बार ट्रंप सरकार। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। हालांकि यह एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज थी किसी दूसरे देश में जाकर देश की इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करना, क्योंकि यहाँ पर एक सीधी सी बात है, एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट से मिलता है तो कि अगली बार उस देश में किसी दूसरी पॉलिटिशियन पार्टी की भी जीत हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो उस देश के रिश्ते खराब हो जाएंगे हमारे देश के साथ। लेकिन नहीं, इतनी समझदारी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे? और इतना ही नहीं, फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंडिया में एक भारी भरकम इवेंट कराया गया। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। नमस्ते ट्रंप, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। क्या फायदा हुआ इन नाटकों से जब जरूरत पड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का साथ ही नहीं दिया। पाकिस्तान की चीफ आर्मी को स्पेशली अपने व्हाइट हाउस में इनवाइट किया। ट्रंप के द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। बराक ओबामा के लिए फिर भी ओबामा ने एक के बाद एक इंडिया के फेवर में स्टेटमेंट दी। यह सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों। आप क्या कहना चाहोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? कमेंट में जरूर बताना।